Good morning, students. Welcome to the class. As you know that today is our ninth day of our class. Okay. Today we will be taking science. So let's start it. In the last class on Monday, आपको lesson 1 रीड करने के लिए दिया गया था. ठीक है. Lesson 1 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स. ठीक है कि प्लांट्स में किस तरह से विकास होता है और वो आगे कैसे बढ़ता है. ठीक है. स्टार्ट करें लेसन को. A variety of plants are found on earth. वैरायटी मतलब तरह तरह के, बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के. ठीक है. अर्थ पर तरह तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं. अर्थ इज द सेफेस्ट प्लेस फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स. ठीक है. अर्थ क्या है? सेफेस्ट, सबसे सुरक्षित जगह है किसके लिए? प्लांट्स के बढ़ने के लिए और विकास करने के लिए. प्लांट्स ग्रो ऑन द लैंड एज वेल एज इन वाटर. अब जो प्लांट्स हैं वो पानी के अंदर भी उगते हैं और पानी और ज़मीन पर भी उगते हैं. दे कैन ग्रो नॉट ओनली फ्रॉम सीड्स बट फ्रॉम ऑल्सो रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स. अब कोई भी पौधा सिर्फ बीज से नहीं स्टार्ट होता उगता. कोई कोई पौधे जड़ से चालू हो जाते हैं. ठीक है. कोई कोई अपनी टहनी से भी उग सकते हैं, कोई कोई अपनी पत्तियों से भी उग सकते हैं. ठीक है. ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम सीड. अब देखिए सीड, बीज से प्लांट कैसे उगता है. ठीक है. करें स्टार्ट. मोस्ट प्लांट्स प्रोड्यूस फ्लावर्स विच फॉर्म फ्रूट्स विच हैव सीड्स इनसाइड देम. देखो क्या है, क्या बता रहे हैं. ज़्यादातर प्लांट्स जो है वो फ्लावर्स देते हैं, फूल आते हैं प्लांट्स पे. अब उन फ्लावर्स से क्या बनता है? फ्रूट बनता है. ठीक है. उन फ्रूट्स के अंदर क्या होता है? सीड होता है. ठीक है. जैसे कि हम ले लेते हैं अनार. ठीक है. अनार का पौधा होता है, बेल होती है उसकी. ठीक है. उस पर पहले फूल आता है एक. ठीक है. फूल के बाद उसमें एक अनार आता है. उस अनार के अंदर क्या होते हैं? बीज होते हैं, सीड होते हैं. ठीक है. वही बता रहे हैं ये. अ सीड इज अ टाइनी लाइफ सपोर्ट पैकेज विच कैन गिव राइज टू ऑल टॉल ट्री. ठीक है. सीड क्या होता है? एक छोटा सा पैकेट तरह होता है जिसके अंदर दोबारा से विकसित होने की क्षमता होती है. ठीक है. ताकि वो उस सीड से एक बड़ा सा प्लांट या बड़ा पेड़ बन सके, उसमें इतनी काबिलियत होती है. ठीक है. अब देखते हैं सीड्स होता कैसे है. सीड्स आर वेरी इन साइज एंड शेप. अब जो सीड्स जो होते हैं, वेरी वेरी मतलब अलग अलग होना. सीड्स साइज और शेप में अलग अलग होते हैं. ठीक है. किसी का बीज छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, किसी का गोल होता है, किसी का सीड लंबा होता है. ठीक है. अलग अलग साइज में होते हैं सीड्स. Some are so small that they are barely visible to the naked eye. और कुछ के बीज इतने छोटे होते हैं कि आंखों से दिखाई भी नहीं देते हैं. Some are quite large as a watermelon and pumpkin or even in mango. और कुछ सीड इतने बड़े होते हैं जैसे कि मैंगो का सीड होता है, एप्पल का सीड होता है, वाटरमेलन में होता है, पंपकिन में होता है. ठीक है. ये सीड ऐसा होता है. और देखो सीड के 3 पार्ट होते हैं: सीड कोट, फूड स्टोरेज और एम्ब्रियो. ये देखो, जैसे कोई सीड है, एक ये सीड में सबसे बाहर की सतह को क्या बोलते हैं? सीड कोट. ठीक है. उसके अंदर क्या होता है? फूड स्टोर. और यहाँ कोने में क्या होता है? एम्ब्रियो. ठीक है. एम्ब्रियो. एम्ब्रियो क्या करता है? सीड कोट सख्त होता है, सीड कोट बहुत सख्त होता है ताकि जो सीड है टूटे ना. ठीक है. आगे देखते हैं क्या होता है. बाहर से देखो सीड ऐसा दिखता है और अंदर सीड के ऐसा होता है. ठीक है. The size, shape and structure of seeds or different plants vary considerably, but the basic structure of most seeds are same. अब देखो सीड्स के साइज, शेप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो इनका काम करने का तरीका होता है, ठीक है, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो सेम ही रहता है. कैसे? हर सीड में चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसमें एक एम्ब्रियो रहेगा. ठीक है. एक सीड कोट रहेगा और फूड स्टोर रहेगा. ठीक है. देखते हैं क्या क्या है. अ सीड हैज मेनली 3 पार्ट्स: अ सीड कोट, सीड लीव्स एंड एम्ब्रियो. किसी भी बीज में 3 पार्ट होते हैं:
ठीक है, क्या क्या होते हैं? सीड कोट, जो सीड के बीज के जो बाहरी सतह होती है ठोस, ठीक है। सीड लीव्स उस ठोस सतह के अंदर होता है, ठीक है। और एम्ब्रियो, एम्ब्रियो होता है छोटा सा पौधा एक। देखते हैं सीड कोट क्या होता है। इट इज द आउटर हार्ड कवरिंग विच प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट अंटिल सीड जर्मिनेट्स। जर्मिनेट्स का मतलब क्या होता है? उगना, अंकुरित होना, उसमें से अंकुर निकलना, ठीक है। क्या कहते हैं? सीड कोट क्या होता है? एक हार्ड कवरिंग, हार्ड एक सख्त ठोस सतह होती है जो उसके अंदर छोटा सा प्लांट होता है उसको बचा के रखता है वो, ठीक है। आगे देखें, सीड लीव्स। सीड लीव्स क्या होते हैं? इनसाइड द सीड कोट यू विल सी द सीड लीव्स और कॉटिलेडन्स, ठीक है। सीड लीव्स को क्या कहा जाता है? कॉटिलेडन्स, ठीक है। किसी भी बीज के अंदर सबसे पहले कोट होता है, कोट के अंदर होती है सीड लीव्स, ठीक है, जिसमें क्या होता है? खाना होता है उस छोटे से पौधे के लिए। दे कंटेन द स्टोर्ड फूड विच इज यूज्ड फॉर द ग्रोइंग सीडलिंग। उस सीड लीव्स में क्या होता है? जो छोटा सा एम्ब्रियो होता है उसके लिए खाना होता है जो कि उसको जरूरी होता है उगने के लिए। सम सीड्स लाइक ग्राम, पी एंड बीन हैव टू कॉटिलिडन्स, ठीक है। कुछ सीड ऐसे होते हैं जिसमें दो सीड लीव्स होते हैं, जैसे कि ग्राम चना, पी मटर, बीन फली, ठीक है। इन सब के जो बीज होते हैं इनमें दो कॉटिलिडन्स होते हैं। दैट्स वाई सच सीड्स आर कॉल्ड डाइकोटिलेडन्स, इसलिए इन सीड्स को क्या कहा जाता है? डाइकोटिलेडन्स। क्यों? क्योंकि इनमें दो सीड लीव्स होते हैं। अदर सीड्स लाइक मेज, ठीक है, व्हीट, राइस हैव ओनली वन कॉटिलेडन आर कॉल्ड मोनोकॉटिलेडन्स, ठीक है। और बाकी जैसे कि ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, इन सब में क्या होते हैं? एक कॉटिलेडन होता है, ठीक है, एक सीड लीव होता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? मोनोकॉटिलेडन। आगे देखिए एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो इज अ बेबी प्लांट विच लाइज बिटवीन सीड लीव्स। एम्ब्रियो क्या होता है? जो सीड लीव्स होते हैं उनके बीच में एक छोटा सा प्लांट होता है, छोटा जो दिखता नहीं है, ठीक है, अंदर होता है वो सीड के, छोटा सा प्लांट होता है एक। एम्ब्रियो कंटेन्स टू पार्ट्स, द रेडिकल डेवलप्स इनटू अ रूट एंड द प्लूम्यूल इनटू अ स्टेम। अब जो एम्ब्रियो होता है उसके क्या है? दो पार्ट होते हैं। पहला है रेडिकल, ठीक है, जिससे उसकी जड़ें बनेगी, ठीक है, उस सीड की, उस पौधे की जड़ें बनेंगी, ठीक है। दूसरा क्या होता है? प्लूम्यूल, ठीक है, जिससे कि उसकी तना बनेगा, उसका स्टेम बनेगा उस पौधे का, ठीक है। देखिए कैसे जर्मिनेट होता है एक सीड, अंकुरित कैसे होता है। जर्मिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ सीड इनटू सीडलिंग, ठीक है। जर्मिनेशन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है किसकी? एक सीड की, एक छोटे से सीड की एक छोटे से अंकुरित पौधा बनने तक की, ठीक है। इनसाइड वेट सॉइल द सीड एब्जॉर्ब वाटर एंड द सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो स्टार्ट डिवाइडिंग इन एंड इट इंक्रीजेज इन साइज। अब देखो जब पानी गर्म भीगी हुई मिट्टी हो, मतलब पानी हो मिट्टी पर, तो क्या होता है? जो वो सीड होता है वो पानी को सोख लेता है, ठीक है, पानी को सोख लेता है और उसका साइज एम्ब्रियो क्या होता है? अलग अलग बनने, बड़ा होने लगता है, ठीक है। वो खुल फूटने लगता है, बीज फूटने लगता है, ठीक है, और उसका साइज बड़ा होने लगता है, ठीक है। इवेंचुअली द सीड कोट ब्रेक्स ओपन, ठीक है, जब वो सीड बड़ा होने लगता है तो उसका सीड कोट जो होता है, जो सख्त कवर होता है उसका, वो टूटने लग जाता है, ठीक है, वो खुल जाता है फिर टूट के। फर्स्टली द रूट और रेडिकल स्प्राउट्स एंड ग्रोज डाउनवर्ड। सबसे पहले उसमें से क्या निकलेगा? रूट्स, रेडिकल बाहर निकलेगा, रूट्स बाहर निकल के जमीन की तरफ चली जाएगी, ठीक है, रूट्स बाहर निकल के जमीन की तरफ चली जाएगी सबसे पहले। फॉलोड बाय द शूट और प्लूम्यूल विच प्रोड्यूस द स्टेम एंड लीव। उसके बाद क्या होता है? उसका शूट निकलता है, मतलब उसका जमीन से ऊपर का हिस्सा उसमें से निकलता है और वो ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाता है, ठीक है। द सीडलिंग ग्रोज ग्रीन लीव्स एंड कोटलिडन्स ड्राई अप,
ठीक है, जो उसमें सीडलिंग निकला अंदर से, जो पौधा हुआ वो हरा हरा होने लग जाएगा, और जो जो उसका तना, जो कॉटिलिडन था पहले, सीड लीव्स थी, वो सूख जाएगा अब। ठीक है, कॉटिलिडन जो है सूख जाएगा और हट जाएगा वहां से। ठीक है, इट सून ग्रोज इनटू एन एडल्ट प्लांट, और वो धीरे धीरे करके एक पौधा बनने लग जाएगा, एक वयस्क प्लांट बन जाएगा। सनलाइट, वाटर एंड ऑक्सीजन आर एसेंशियल टू कैरी आउट जर्मिनेशन ऑफ सीड। अब जो सीड है उसको जर्मिनेट होने के लिए, उसको अंकुरित होने के लिए भी क्या क्या चाहिए होता है? सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, सारी चीजें उसको चाहिए अंकुरित होने के लिए। देखो आप इसमें देख सकते हो, ये सीड था सबसे पहले, फिर उसमें से क्या निकला? उसका शूट वाला, रूट वाला पार्ट निकला, कौन सा? रेडिकल। रेडिकल निकल के जमीन में चला गया, ठीक है, और जमीन में जाके उसने अपनी जड़ें मजबूत करी, और फिर उसमें से क्या निकला बाहर? प्लूम्यूल। ठीक है, उसमें से प्लूम्यूल निकल गया बाहर, और वो एक छोटे से पौधे की तरह दिखने लग गया, और उसका जो सीड कवर था, जो पूरा सीड कवर था, वो सूख गया और उससे अलग हो गया, और अब ये पूरा एक पौधा बन गया, जो कि अब आगे उगेगा और आगे बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आया सबको? आज हमने जर्मिनेशन ऑफ सीड तक पढ़ा है। ठीक है, आप इसको रीड करना बार बार, ठीक है, वीडियो को सुनना, समझ में ना आए दोबारा देखना, इंटरनेट की हेल्प लेना। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका डिस्पर्सल होम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, इसको ध्यान से रीड करना आज। ठीक है, सब कुछ समझना कि सीड कैसे होता है, कैसा निकलता है, औरों को ही बताना। ठीक है, करेंगे सब? ठीक है, रीड कर लेना इसको पूरे को, जहाँ तक हमने आज किया है। थैंक यू।